एपिसोड 31 की शुरुआत सनम से होती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है उसे दरवाजे पर जान दिखता है, तो वो पूछती है, मिस्टर जान आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, तो जान अंदर आकर कहता है, तुम्हारी मॉम ने मुझे यहाँ पर बुलाया है कुछ टेस्ट करने के लिए। और ऐसा कहकर जान अंदर आ जाता है और लायला, मिल्की वे और निहात से मिलता है। फिर जान इतना सारा खाना देखकर कहता है, वाओ सारी डिशेस तो काफी टेस्टी लग रही है, पर आपकी बनाई हुई डिशेस ये वाली है और वो वाली डिशेस किसी और की है लगता, क्योंकि मैं ये सब सजावट पर से देखकर ही बता सकता हूँ। तो मिल्की वे कहती है, वाह आप तो बहुत ही स्मार्ट है। वैसे आपको टेस्ट करके बताना है, यहाँ पर तरह तरह की डिशेस रखी हुई है, अगर आपको अच्छी लगी तो ये हम आपके लिए सेट पर भेज देंगे। तो क्या आप ये डिशेस टेस्ट करके चुन के बता सकते हो क्या? तो जान कहता है, बिल्कुल मैं अभी बताता हूँ। तो मिल्की वे सनम से कहती है, सनम बेटा ज़रा वो तुम्हारे हाथ में बंधा हुआ रुमाल मिस्टर जान के आँखों पर बांध दोगी तुम? फिर सनम रुमाल मिस्टर जान के आंखों पर बांध देती है। फिर मिल्की वे सनम से कहती है, चलो मिस्टर जान को खिलाओ। तो सनम कहती है, अरे नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती है। तो मिल्की वे कहती है, सनम चलो शुरू करो। तो सनम कहती है, अरे नहीं, कैसी माँ है आप, मुझे पराये मर्द को खाना खिलाने के लिए कह रही है, पता नहीं मुझसे क्या क्या करवाएगी ये औरत। फिर सनम खिलाती है खाना। तो जान कहता है, ये तो काफी टेस्टी है। फिर सनम जान को पानी पिलाती है और फिर खिलाती है सेम डिश उसकी मॉम वाली। तो जान कहता है, आहा ये तो झकास है, 10 on 10। तो ये सुनकर सनम की माँ मिल्की वे नाचने लगती है। फिर 1 by 1 सनम सारी डिशेस टेस्ट करवाती है, फिर पानी पिलाती है। अगेन डिशेस, अगेन पानी, डिशेस, पानी। फिर लास्ट में सनम जान की मूछें पूछती है और उसकी पट्टी खोल देती है। फिर जान को मिल्की वे की सारी डिशेस पसंद आती है, तो वो मिल्की वे से शुक्रिया करता है इतना टेस्टी खाना खिलाने के लिए। फिर जान मिल्की वे से कहता है, आंटी जी क्या मैं आज के दिन को याद रखने के लिए इस रुमाल को ले सकता हूँ क्या, याद के तौर पर? तो सनम कहती है, अरे नहीं ये मेरा है। तो मिल्की वे कहती है, अरे क्यों नहीं, आप इसे ले जा सकते हो। फिर जान वो रुमाल लेकर वहाँ से बाहर चला जाता है। तो मिल्की वे कहती है, सनम जाओ अपने बॉस को कंपनी दो। तो फिर सनम भी जान के साथ बाहर आ जाती है और फिर वो दोनों भी सी साइड पर चले जाते हैं। फिर सीन अयान, जेजे और मुजफ्फर पर शिफ्ट होता है, जहाँ उन्हें ग्राउंड पर एक भी फ्रूट नहीं मिलता है और वो परेशान हो जाते हैं। फिर मुजफ्फर कहता है, देखो अयान हम किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर है और चोरी करना पाप है, नदी किनारे सांप है, क्या तुमने ये बात सुनी नहीं है क्या? तो अयान कहती है, क्या सांप सांप, हम चोरी थोड़ी ना कर रहे हैं मुझो, जो नीचे गिरा हुआ है उसे उठा रहे हैं बस। तो जेजे कहता है, ओ सनम के देवदास मुंह बंद कर अपना। तो मुजफ्फर खड़े होकर कहता है, क्या है ये, मतलब कभी देवदास कभी जबरदस्त, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? तो जेजे ये सब सुनकर मुजफ्फर पर गिर जाता है। फिर सीन सनम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ जान सनम से कहता है, तो सनम हम फिर से उसी जगह पर आ गए, तुमने उस दिन बात की और तुम रिलैक्स हो गई, तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझे नहीं चाहती और फिर तुम रिलैक्स हो गई। तो सनम कहती है, हाँ मैंने कहा, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि हर कोई आपके पीछे भागता है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं मिस्टर जान कि हर कोई आपको पसंद करता है? मैं नहीं करती हूँ आपको पसंद, तो आप इस बात से इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो रहे हैं? तो जान कहता है, क्या मतलब है, क्या मैं ऐसा चाहता हूँ कि हर कोई मुझे पसंद करे? तो सनम कहती है, हाँ। तो जान कहता है, अच्छा तो फिर दिखाओ वो हर कोई, कौन है वो, कहाँ है वो, मुझे तो यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा है जो मुझे पसंद करता हो। तो सनम कहती है, अरे कहाँ से दिखाओ, यहाँ थोड़ी ना कोई है, वैसे मैं आपको लाइक नहीं करती हूँ। तो जान कहता है, ऐसा है तो तुम्हें पोलैंड से इतनी जलन क्यों होती है? तो सनम कहती है, पोलैंड और मैं क्यों जलूंगी उससे, उल्टा मैं तो चाहती हूँ कि आप दोनों एक साथ आ जाए, जो कि आप आ चुके हैं। तो जान कहता है, अरे हम साथ में नहीं है सनम, तुम सच में अजीब हो, तुम्हारी माँ सही कहती है बिल्कुल, तुम एक लंगूर हो, लंगूर। तो सनम कहती है, मुझे लंगूर मत बुलाइए, मैं लंगूर हूँ तो आप है चिंपैंजी, वैसे आप भी लेवेंट से जलते हैं। तो जान कहता है, मैं उससे नहीं जलता, पर हाँ उस रात क्या हुआ था वैसे मैं ये जानने के लिए बहुत ही बेकरार हो रहा हूँ, वैसे भी वो तुम्हारा अल्बाट्रोस नहीं है सनम। तो सनम कहती है, अच्छा तो ठीक है, अब मैं उसी के पास जा रही हूँ, आप भी पोलैंड को इंतजार मत करवाइए।
तो जान कहता है हाँ हाँ चली जाओ, अगर अर्जेंट है तो उड़कर चली जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। फिर वो दोनों भी अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। फिर सेन मुजफ्फर पर शिफ्ट होता है। वो एप्पल से बात करते हुए कहता है तुम कितना भाव खा रहे हो भाई, गिरते क्यों नहीं? हाँ गिर जाओ ना नीचे। क्या हम पूरी जिंदगी तुम्हारे नीचे गिरने का वेट करें क्या? मेरी बात समझो, मेरे भी कुछ सपने हैं, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, सनम को पटाना है, बच्चों का नाम रखना है, इसलिए प्लीज गिर जाओ प्लीज। फिर इतने में ही मुजफ्फर की पुकार सुन के एप्पल भी अपना कंट्रोल खो देता है और पेड़ से नीचे गिर जाता है। फिर वो सब एप्पल उठाकर वहां से भाग जाते हैं। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है। वो सारी आयसुन की बनाई हुई डिशेस उसे वापस लौटाने उसके दुकान पर निहात के साथ चली जाती है और आयसुन से कहती है डियर आयसुन, उन्हें ना तुम्हारा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने लौटा दिया। फिर ऐसा कहकर मिल्की वे वहाँ से निहात के साथ जा ही रही होती है कि आयसुन बदला लेने के लिए उस पर चम्मच में खाना डालकर निशाना लगाती है और बदला ले लेती है। फिर सुबह हो जाती है और सीन कैंपेन पर शिफ्ट होता है जहाँ सनम, मुजफ्फर और ओस्मान से मिलती है। फिर वहाँ शूटिंग के सेटअप की तैयारियां हो जाती है और फिर सनम गुलिस से मिलती है। गुलिस सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है पर बहुत स्ट्रेस भी। फिर इतने में ही वहाँ जान आ जाता है। वो सनम से कहता है तुम तो आज बहुत ही शांत लग रही हो। फिर इतने में ही जान को डेरन बुला लेती है तो वो वहाँ से डेरन के पास चला जाता है। फिर जे सनम को कहता है सनम देखो ये हमारे कस्टमर्स हैं, हमें इनका ख्याल रखना होगा और मैं कैटरिंग में काम करने वाला हूँ क्योंकि वहाँ पर अयान है, तुम समझती हो ना बात को। फिर इतने में ही वहाँ अयान आ जाती है तो जे उससे मिलने चला जाता है। फिर शूटिंग स्टार्ट हो जाती है तो जान सनम को माइक यूज़ करके बुलाता है और कहता है प्लीज़ सनम, मॉडल की जो चेयर है वहाँ पर जाकर बैठ जाओ, हमें लोकेशन चेक करना है। तो सनम बैठ जाती है और जान उसे स्क्रीन पर देखकर उसकी मज़ा लेता है कि सनम लेट जाओ, नहीं नहीं थोड़ी सी सीधी बैठो, राइट में देखो, स्माइल करो, हाँ बिल्कुल परफेक्ट, तुम तो स्माइल पर हीरोइन लग रही हो। तो ये सब सुनकर डायरेक्टर जान से कहता है तुम्हें ये सही लग रहा है? तो फिर ठीक है हम स्टार्ट करते हैं। सनम को ऐसा लगता है कि वो लोग सच में उसका शूट कर रहे हैं तो वो स्माइल पर स्माइल देती है और फिर जान दूर से उसकी बहुत मज़ा लेता है। फिर जे को समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है तो वो वहाँ आकर सनम से कहता है सनम चलो उठो, वो तुम्हें शूट नहीं कर रहे हैं, ये बस लोकेशन सेट करने के लिए हो रहा था। तो सनम ये सब सुनकर चिढ़ जाती है और कहती है क्या मिस्टर जान ने पोपट बनाया मेरा? फिर वो गुस्सा होकर वहाँ से जे के साथ चली जाती है। फिर शूटिंग स्टार्ट हो जाती है तो गुलिस बहुत ही नर्वस हो जाती है, वो प्रोफेशनल मॉडल की तरह नहीं कर पाती है। तो डेरन आइलिन से कहती है देखो देखो तुमने क्या किया। फिर सनम गुलिस को समझाती है तो वो सेकंड टाइम कर लेती है पर उसका अपोजिट एक्टर नहीं कर पाता है, वो खुद पर जूस गिरा लेता है तो सनम उसकी शर्ट लाने चली जाती है। फिर सेकंड शूट होता है तो अपोजिट एक्टर जूस पीते समय मुंह बिगाड़ लेता है तो फिर से एड का भनका हो जाता है एंड अगेन एड शूट होता है और फिर से एक्टर नहीं कर पाता है, इसलिए जे उसे करके बताता है, वो भी शूटिंग के बीच में आकर। तो डायरेक्टर उस पर चिल्लाता है और उसे हकाल देता है। फिर वो जैसे ही शूटिंग स्टार्ट करते हैं मुजफ्फर पेटिस लेकर भागता है और सनम को खिलाने के लिए सेट पर लेकर आ जाता है। फिर मुजो भी वहाँ से चला जाता है। फिर से शूटिंग स्टार्ट होती है पर वो अपोजिट एक्टर नहीं कर पाता है, इसलिए सब परेशान हो जाते हैं। फिर इतने में ही वहाँ पोलन आती है, सब कुछ छोटा छोटा पहनकर, इसलिए सब लोग उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगते हैं। फिर पोलन से जान मिलता है तो पोलन कहती है अरे सनम भी यहाँ पर है? तो जान कहता है हाँ वो काफ़ी होशियार है इसलिए वो यहाँ पर है। फिर सनम पोलन को और पोलन सनम को देखकर जलती है। फिर सनम के सामने पोलन जान को बहुत ही चिपकती है तो सनम को गुस्सा आता है। फिर एड का फिर से शूट होता है तो उसमें जूस पीकर अपोजिट एक्टर वोमिटिंग कर देता है, इसलिए एड एक बार फिर बीच में से रुक जाती है और जान सबको लंच ब्रेक दे देता है। फिर से इन लायला और एमरी पर शिफ्ट होता है जहाँ आइलिन एमरी को मैसेज करती है और कहती है काश तुम यहाँ पर होते। फिर लायला को भी फ़ोन पर सेट के फोटोज आते हैं तो वो एमरी से कहती है ये सब कितना सुंदर है ना, मैं कभी भी सेट पर नहीं गई
तो एमरी कहता है चलो तो फिर आज चलते हैं। फिर सीन कैंपेन पर शिफ्ट होता है जहाँ पर सब खाना खाते हैं। फिर उस्मान सनम के पास आ जाता है तो जान को उन्हें साथ देखकर जलन होने लगती है। फिर जान उन्हें साथ देकर वहाँ पर पहुँच जाता है। वो क्या बातें कर रहे हैं ये सुनने के लिए, पर जान वहाँ पर जैसे ही पहुँचता है वेगन बॉल्स खत्म हो जाने की वजह से उस्मान को वापस से स्टॉल पर जाना पड़ता है। फिर जान सनम से कहता है तुम लोगों का तो ब्रेकअप हो गया है ना, फिर भी तुम लोग काफी क्लोज हो। तो सनम कहती है आप भी तो क्लोज है पोलैंड के। तो जान कहता है तुम्हें किसने कहा कि हम लवर्स है, हम क्लोज है। तो सनम कहती है गुलिज ने कहा, पोलैंड ने खुद ने कहा। तो जान कहता है क्या उस रात तुम्हें पोलैंड ने जाने के लिए कहा था। तो सनम कहती है नहीं, मैं खुद ही चली गई थी। तो जान पूछता है क्या लेवेंट के साथ गई थी तुम। तो सनम कहती है नहीं तो मैं तो उसके कार में तक बैठी नहीं थी, मैं तो घर चली गई थी टैक्सी से, और फिर पोलैंड का फोन आया इसलिए मैं चली आई। फिर सनम की बातें हो जाने के बाद जान भी सनम से कहता है सनम हम भी उस रात साथ में नहीं थे। तो ये सब सुनकर सनम खुश हो जाती है और हंसने लगती है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। फिर वो दोनों भी रिलैक्स हो जाते हैं कि वो दोनों सिंगल है। और अब आगे क्या होगा, क्या सनम अपनी फीलिंग्स का इजहार करेगी, हाँ या ना, सनम क्या कहेगी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।